जब जब मजदूरों पर अत्याचार हुआ, मजदूर क्रांति का आगाज हुआ, देश के मजदूर महानायक स्वर्गीय साथी श्री जॉर्ज फर्नांडिस, इनको मैं नमन करते हुए देश के सभी मजदूर, किसान, गरीब साथियों को नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय भीम, लाल सलाम। प्रदेश में मजदूरों की दुखद दुर्घटना में 23 मजदूर मारे गए, जिससे बहुत देश भर के मजदूरों को गहरा आघात हुआ है। सिर्फ 23 ही नहीं, ऐसे सैकड़ों मजदूर बेमौत मारे जा रहे हैं। सरकार कोई इन पे ध्यान नहीं दे रही। देखा जाए तो सरकार की लापरवाही से इनकी मौत हो रही है। प्रधानमंत्री जी ने, यूपी के मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त जरूर की है, लेकिन इनके परिवार को जो मारे गए हैं, इनको कोई भी सुविधा या कोई भी आर्थिक पैकेज देने की घोषणा नहीं की और ना ही देंगे। मेरा ऐसा मानना है कि देश भर में जो लोग मारे गए हैं या मरे हैं या मर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सरकारों ने इस पे संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि सरकारें जनता के वोट से बनती हैं। जनता का वोट अगर ना हो तो सरकारें ना बने। इसलिए सरकार की जिम्मेदारी है कि जो जनता तकलीफ में है उसकी तकलीफ दूर करे और उन पर अत्याचार ना करे। मौत के साथ साथ गरीब बेचारा भूख से परेशान है। कोरोना से बचता है तो भूख से नहीं बच पाता है, भूख से बचता है तो दुर्घटना से नहीं बच पा रहा है, दुर्घटना भूख से बच गया, कोरोना से बच गया तो पुलिस मार रही है। क्या चल रहा है मजदूरों के लिए? ये इतना दुखद स्थिति पैदा हो रही है कि ऐसा हमने अपने जीवन में कभी हमने देखा नहीं। आज मजदूरों के महानायक जॉर्ज फर्नांडिस होते, जो हमारे बीच में नहीं है, अगर होते तो आज मुझे विश्वास है कि मजदूरों की ऐसी दशा या ऐसी व्यथा नहीं होती। देश भर में हर पार्टी के अंदर में मजदूरों का एक ग्रुप होता है, मजदूरों के लिए काम करने का एक यूनियन होती है, एक संगठन होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बीएमएस करके भारतीय जनता मजदूर संघ करके संगठन है। कांग्रेस के अंदर में संगठन है, C2, ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो मजदूरों के लिए काम करती थी, लेकिन मजदूरों के नाम पर राजनीति करते थे। काम आज तक उन्होंने कुछ किया नहीं। आज जब भारतीय जनता पार्टी 50 दिन 55 दिन बाद मजदूरों की याद आई है, आज बीएमएस बोल रहे हैं कि हम 17 के बाद आंदोलन करेंगे। मेरा यह मानना है कि जब 50 दिन मजदूरों के ऊपर तकलीफ हो रही थी, तब आप लोग कहाँ थे? आपकी सरकार ने इतनी तकलीफ दी, इतना अत्याचार कर रही है, तब आप कहाँ थे? जितने भी नेता देश भर के हैं, जब पुलिस मजदूरों को मार रही थी, तब आप कहाँ थे? रास्ते पर भूखे चल रहे थे, तब आप कहाँ थे? नंगे पैर में छाले आ गए, तब आप कहाँ थे? लोगों को एम्बुलेंस नहीं मिली, तब आप कहाँ थे? इतनी तकलीफ शायद ही किसी सदी में मजदूरों के साथ हुई हो, और शायद ही अंग्रेजों के ज़माने में भी किसी मजदूर के साथ में या गरीब के साथ में ऐसा अमानवीय अत्याचार मुझे तो कहीं सुनाई नहीं दिया। साथियों, मैं मजदूर साथियों के लिए बड़ा दुख व्यक्त कर रहा हूँ, अपने मजदूर पक्ष की ओर से, मजदूर परिवार की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। लेकिन मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ सभी मजदूर, देश भर के मजदूर साथियों को।
कि आप लोग अपने आप को जब तक कमज़ोर समझेंगे तब तक आपको लोग दबाएंगे। आप जब तक अपने आप ऊपर लाठियां झेलेंगे तब तक आपको लोग लाठियां मारेंगे। आप कानून मत तोड़िए, लेकिन अगर कोई लाठी मार रहा है तो उसकी लाठी रोकने की ताकत आप में होना चाहिए। अगर कोई आप पे अत्याचार कर रहा है तो उसका प्रतिकार करने की ताकत आप में होनी चाहिए। अगर 100 पुलिस वाले 1000 मजदूरों के ऊपर में अत्याचार कर रहे, जुल्म कर रहे हैं, उसमें से एक मजदूर ने भी अगर आगे बढ़कर उस अत्याचार के खिलाफ में आवाज़ उठाई या वो लाठी जो मार रहा है पुलिस वाला उसकी लाठी पकड़ ली, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि हजारों मजदूर की आत्मा जागृत हो जाएंगी। इसलिए मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, सरकार से भी मैंने आह्वान किया है कि जिन जिन पुलिस वालों ने जो हमारे मजदूर साथियों के ऊपर लाठी बरसाई है या अत्याचार किया है, ऐसे पुलिस वालों के खिलाफ में उनके थाने में FIR दर्ज होनी चाहिए और उनके खिलाफ में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और उन मजदूरों से भी आह्वान कर रहा हूं कि आप सब जिन जिन के ऊपर में पुलिस वालों ने अत्याचार किया है, मारपीट की है, लाठियां बरसाई हैं या जो भी अत्याचार हुआ है, उसके खिलाफ में आप हर थाने में जिस थाने में जो घटनाएं घटी हैं उस थाने में जाकर अपनी अपनी कंप्लेन लिखाएं। और अगर कोई पुलिस वाला आपकी कंप्लेन नहीं लिखता है तो संबंधित अधिकारी, जो बड़ा अधिकारी है, उसके पास जाएं या सिटी का जो सबसे बड़ा अधिकारी है उसके पास जाएं। फिर भी अगर आपकी कंप्लेन नहीं लिखी जाती है तो आप हमारे इस नंबर पर, नीचे जो नंबर चल रहे हैं, इस नंबर पर संपर्क करें और अपनी पूरी जानकारी या तो व्हाट्सएप के द्वारा या फ़ोन के द्वारा हमें दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके ऊपर हुए अत्याचार के विरोध में उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कंप्लेन दर्ज कराने का प्रयास करेंगे। मैं प्रतिनिधियों से इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि देश के अनेक सांसद, अनेक विधायक जो चुनकर जाते हैं वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट होते हैं और उनसे बोलना यानी हम अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। मैं ऐसे बहुत सारे नेताओं की जो बारीकियां हैं, जो कमजोरियां हैं, जो पोल है वो जानता हूं, क्योंकि मैं पत्रकारिता क्षेत्र में रहा हूं। इसलिए बहुत सारे नेताओं की कुंडली मेरे पास में है। वक्त आने पर मैं सबकी एक एक की कुंडली खोलूँगा। अभी मैं मज़दूरों पे बात कर रहा हूं। जैसे जैसे मज़दूर पे अत्याचार बढ़ रहा है वैसे वैसी मेरी तकलीफ़ें बढ़ रही हैं। मैं चाहता हूं कि हर मज़दूर, उसमें से अगर 10% मज़दूर जागृत हो गया तो हर 100 के ग्रुप में अगर 10 मज़दूरों में हिम्मत आ गई तो 100 मज़दूर में अपने आप हिम्मत आएंगी। इसलिए आपकी ताकत अगर कोई है, आपकी हिम्मत है, आपका कवच कोई है तो आपकी एकता है। मैं आप लोगों को जागृत करने के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों की समस्या दूर करने के लिए जितना हो सकेगा उतना मैं प्रयास करूंगा। हमारे पदाधिकारी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सुरेश कपिले जी, हमारे अन्य पदाधिकारी जो हैं देश भर के, सभी लोग इस प्रयास में हैं कि मजदूर परिवार का जो पक्ष है, मजदूर पक्ष, जॉर्ज फर्नांडिस परिवार का जो पक्ष है, मजदूर पक्ष, कामगार बंधुओं का जो पक्ष है, मजदूर पक्ष, इस पक्ष के माध्यम से देश में मजदूरों की सुरक्षा की जाएगी, रक्षा की जाएगी और हर मजदूर इस पक्ष में इस आराम से अपना परिवार समझकर इस पक्ष की छत्रछाया में अपना जीवन इज्जत के साथ गुजारेगा, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जॉर्ज फर्नांडिस अमर रहे। जय हिंद, जय भारत।